हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा थालपोस का डिज़ाइन, या टेबल मैट या पूजा आसन की तरह भी आप इससे बना सकते हो। जो मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है उसका साइज़ है 3.5 mm, और जो वुल है ये ओसवाल का 2 प्लाई वुल है फ्रेंड्स, पर ये थिक वाला वुल है। ये देखिए, ये मुझे 100 रुपये पाउंड करके मिला, तो आप भी ये वुल ले सकते हो, काफ़ी इकोनॉमिकल है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। ये देखिए 6 चेन बनाया मैंने, और पहली चेन से यूं बंद करके फिर हम इसमें 1 2 3 चेन और बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। पहले वाले चेन को भी हम 1 काउंट करेंगे। फिर हमने 2 चेन बनाया, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम 4 बार बनाएंगे। तो बेसिकली हम ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं। 2 चेन, फिर से एक बार 3 डबल क्रोशिया, दो चेन बना के जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसे यूं करके बंद कर देंगे। और अब हम सेकेंड लाइन बनाएंगे। ये देखिए हमारा पहला लाइन तैयार हो गया, ये एक स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर जो गैप है हमारा 2 चेन वाला, उसमें हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। पहले वाले को भी हम 1 काउंट करेंगे, तो हमारे पास हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, फिर से 1 2 3। हमें ग्रैनी स्क्वायर बनाना है फ्रेंड्स। अगर आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पे उसकी ट्यूटोरियल वीडियो है, लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो देख के आसानी से सीख सकते हो। बहुत आसान होता है, और इसे बनाना आप सीख जाओगे तो आप कई तरह की चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि बैग, पूजा आसन, थालपोस, बेडशीट, जैकेट भी बना सकते हो। ये स्क्वायर पैटर्न बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी सीख जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हमें बस हर गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाना है। और ऐसा करने के बाद फिर हम इसमें व्हाइट वूल लगा के आगे बनाएंगे। ये देखिए, इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया पहले से बना रखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन बनाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम इसे यूं करके बंद कर देंगे। अब हमें इसे अलग नहीं करना है। आप चाहो तो आप अलग भी कर सकते हो वुल को, या आप वैसे ही जोड़ के आगे बना सकते हो। तो मैं इसमें वुल अलग नहीं कर रही हूँ, मैं इसी में व्हाइट वुल को जोड़ दूंगी और फिर हम आगे बनाएंगे। व्हाइट वूल जोड़ के हमें इस गैप में बनाना है 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, और ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है हर गैप में। कॉर्नर में हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने पहले बनाया था। ये देखिए, कॉर्नर में आ गए हम, तो यहाँ पे हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर इस गैप में आ गए हम। ये देखिए, ऐसे इस गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3,
फिर हम आ गए कॉर्नर में, तो कॉर्नर में हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 1 2 3। देखिए कोने में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, ऐसे करके चारों कोने में बनाना है और बीच में एक एक बार 3 डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करके हम 2 लाइन बनाएंगे वाइट से, फिर 2 लाइन हम बनाएंगे रेड से। तो हमें टोटल 6 लाइन का बनाना है। हर लाइन पे हमारा घर ऐसे ही कोने में बढ़ता जाएगा और ये चौकोर के आकार का बनता जाएगा। देखिए हम कोने में आ गए, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब ये बीच का पार्ट है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए हम फिर से कोने में आ गए, यहाँ पे हमें 1 2 3, एक चेन और जहाँ से शुरू किया था वहाँ बंद कर दिया। अब फिर हम नेक्स्ट लाइन में भी ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम 4th लाइन बना रहे हैं। सबसे पहले कोने में बनाएंगे हम 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर हर गैप में, यहाँ 2 गैप पड़ रहे हैं हमारे, तो इन दोनों गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, और इसी तरह से फ्रेंड्स हमें वाइट का ये लाइन पूरा करके फिर 2 लाइन रेड का बनाना है। ये देखिए 1 2 3, एक चेन, फिर से 1 2 3। बस कोनों कोनों में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, और बीच में जो गैप्स है उसमें हम बनाएंगे एक एक करके। तो ऐसे ही करके फ्रेंड्स मैं ये लाइन भी पूरी करूंगी और फिर 2 लाइन रेड का बनाऊंगी, तो हमारा इस तरीके का बन जाएगा। इस तरीके का हमें 7 स्क्वायर बनाना है। ये देखिए मैंने टोटल 6 लाइन्स के बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 लाइन का है, 2 लाइन रेड का, फिर 2 लाइन व्हाइट का, फिर 2 लाइन रेड का। तो इसी तरीके से हमें ये भी पूरा करना है और टोटल हमें 7 बनाने हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वो देख लेना कि ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनता है। मैंने इस पैटर्न में आसन बनाया है और भी कई चीज़ें बनाई है, मैं सब लिंक दे दूंगी आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको डाउट हो रहा है। पर अगर आपने बना रखा है पहले से ग्रैनी स्क्वायर तो ये बहुत ही आसान है। ये देखिए बस हमें हर गैप में 3 बार हमें हर गैप में ऐसे ही बनाते जाना है। बस कोनों में हम 3 डबल क्रोशे, एक चेन, 3 डबल क्रोशे करेंगे और बाकी हर गैप में ऐसे ही बनेगा। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसे। ये टोटल हमारा 6 लाइन का हमें 7 ऐसे बनाने हैं फ्रेंड्स। टोटल 7 बना के फिर आगे आपको मैं बताती हूँ कि हमें इन्हें जोड़ना कैसे है। सो फ्रेंड्स, ये 7 टिक्कियाँ बनाने के बाद अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने रेड और वाइट वूल से बनाया था, तो बीच में वाइट वूल का यूज़ किया था हमने, इसलिए फिर यहाँ साइड में भी हम वाइट वूल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए नीचे से हमें 1 2 छोड़ के तीसरे में शुरुआत करनी है, ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके ये 1 2 छोड़ देंगे और यहाँ तीसरे से हम शुरू करेंगे। दो चेन बनाया मैंने और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके हमें यहाँ तक आना है। फिर यहाँ पे हम 2 बना के यहाँ आएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ये देखिए मैंने ये लास्ट का 2 स्किप करके यहाँ से बनाना शुरू किया था, तो
1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 बार बनाना है हमें, जैसे कॉर्नर में बनता है। फिर हम इधर भी ऐसे ही 4 बार और बनाएंगे, जैसे इस साइड 4 बार बनाया था। 3 3 डबल क्रोशे करते हुए, ये देखिए जैसे हमने यहाँ 4 बनाया वैसे ही हम यहाँ भी 4 बनाएंगे। ये तीसरा हो गया था, अब ये चौथा बना रहे हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा हमारा फ्रेंड्स। ये देखिए ये दोनों छोड़ दिया था हमने, यहाँ पे ये दोनों छोड़ दिया, और बीच में ये 4, यहाँ पे कोने में 1 और इस तरफ भी 4। अब हम दूसरा वाला टिकिया पकड़ेंगे और हम इसके साथ इसको जोड़ते हुए ऊपर बनाएंगे। तो इसका भी हमें 1 2 छोड़ के तीसरे में बनाना है। ये देखिए यूं पकड़ा दोनों का उल्टा साइड, और फिर इसका 1 2 तीसरे में बनाएंगे। 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से हर गैप में 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 बार बनाया था, यहाँ पे 5वां था कॉर्नर, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार बनाया। अब हम कॉर्नर बनाएंगे और कॉर्नर बना के फिर यहाँ पे भी 4 करेंगे। कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया होता है, और फिर यहाँ पे भी 4 बना के जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा था वैसे ही हम बाकी के भी जो हमारे 5 टिकिया हैं उनको जोड़ते जाएंगे। और आखिरी टिकिया जोड़ने के बाद इसे कैसे गोलाकार में बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पर भी 1 2 3। देखिए ये हमारे 2 टिकिया इस तरीके से जुड़ चुके हैं। अब हम तीसरा टिकिया भी जोड़ेंगे इसके साथ, और ऐसे ही करते करते हम टोटल जो हमारे 7 टिकिया बना के रखे थे हमने, उनको हम यूं ही करके जोड़ते जाएंगे। तो इसको भी हम लास्ट का 1 2 छोड़ के तीसरा से बनाना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे पकड़ के हमें 1 2 छोड़ना है और तीसरे में यूं 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे, तो जैसे मैंने ये 3 को जोड़ा वैसे ही बाकी और जितने हमारे 4 बचे हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से तीसरा चौथा, फिर यहाँ पे कोना बनेगा, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा। फिर वैसे ही हम ये हमारा चौथा टिकिया जोड़ के जैसे हमने इनको जोड़ा है हम आगे जोड़ते जाएंगे। टोटल 7 टिकिया जो हैं उनको हम जोड़ के फिर आपको आगे बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सबको आपस में जोड़ दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था जोड़ के। ये देखिए यहाँ से जुड़ेंगे ये आपस में। देखिए ऐसे ही करके 7 टिकिया हमने जोड़ दिया। अब ये दोनों टिकिया है आखिरी के दोनों, मतलब शुरुआत जहाँ से की थी, इनको आपस में जोड़ना है। तो हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट लाइन बुनना शुरू करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। वो ये देखिए ऐसे यूं पकड़ के इसे हमें जहाँ से शुरुआत की थी, ये देखिए यहाँ से बस हम इसे यूं बंद कर लेंगे और फिर हम जो जिस टिकिया से हमने शुरुआत की थी उस टिकिया में हमें वूल को यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, क्योंकि हमें पहला वाला स्किप करना है और दूसरे वाले से फिर हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, इन दोनों को स्किप किया, यहाँ आ गई और यहाँ बनाऊंगी 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन को भी 1 काउंट किया तो हो गया 3 डबल क्रोशिया। और ऐसे ही हम ये देखिए 3 3 करके बनाते जाएंगे इसके ऊपर। पहला हमने इसको स्किप किया था, इस वाले को। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर बनाते जाएंगे। कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर में जैसे हम घर बढ़ाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी घर बढ़ाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहाँ पर भी हम इस वाले को स्किप करके 1 2 3 बनाएंगे। ठीक है, चौथा नहीं बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे और दूसरे टिकिया में आ जाएंगे। दूसरे टिकिया में भी पहला स्किप करके दूसरे से बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ कॉर्नर आ गए तो कॉर्नर में 3 प्लस 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर से वैसे ही हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, चौथा को हम छोड़ देंगे। पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा को छोड़ देंगे और अगली टिकिया में जाएंगे। यहाँ पर भी पहला को छोड़ के दूसरा से बनाएंगे। देखिए पहला को छोड़ा, दूसरे में बनाया, 1 2 3, 1 2 3, फिर से 1 2 3, कोना आ गया, 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3। तो ऐसे ही करके फ्रेंड्स हमें ये पूरा लाइन बनाना है। देखिए साथ में ये टिकिया जुड़ते भी जा रहे हैं और हमारा डिजाइन भी बनता जा रहा है। मैं आपको रख के बताती हूँ, फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें, देखिए ये देखिए पहला स्किप किया हमने, 1 2 3, यहाँ चौथा जो कॉर्नर है वो बना। फिर यहाँ पे वैसे ही 1 2 3, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 और बीच में देखिए यहाँ हमने स्किप किया था ना, तो इस तरीके का पैटर्न बनते जाएगा। तो ऐसे ही हमें पहला छोड़ के दूसरे से बनाते हुए जाना है, फिर यहाँ जोड़ना है, फिर बनाते हुए जाएंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से आते आते यहाँ आएंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे पहला स्किप करके दूसरे से। और ऐसे ही फ्रेंड्स हमें पूरा लाइन बनाना है। थोड़ा सा और बता दूं मैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखिए
यहाँ बनाएंगे 1 2 3, फिर यहाँ बनाएंगे 1 2 3। तो बेसिकली हम एक तरफ से बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से घटा रहे हैं। तीसरा बना के चौथा हम स्किप कर देंगे। देखिए ये बन गया बीच का कॉर्नर। यहाँ घर बढ़ा, यहाँ पे एक घर घटा, इधर से भी एक घटेगा और ये छोड़ के हम यहाँ बनाएंगे। पहला छोड़ के दूसरे में बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ कोना आ गया, कोने में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, वैसे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरीके का हमारा डिज़ाइन दिखेगा, ऐसे करके जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 जोड़ लिया है और 3 को जोड़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है, ऐसे ही जाते जाते यहाँ पे पहला छोड़ के इसमें भी दूसरे से हम जोड़ेंगे और पूरा करके फिर मैं आपको थर्ड लाइन बताती हूँ जोड़ने में क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकेंड लाइन बना लिया ये वाइट वाला का, और हम यहाँ पे आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो ये देखिए इन दोनों को स्किप करके फर्स्ट वाला दोनों, और यहाँ पे इस वाले को यूं करके बंद कर दिया। अब थर्ड लाइन बनाएंगे। तो थर्ड लाइन बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे पहला स्किप किया था, वैसे ही हम यहाँ पे इसका भी पहला स्किप करेंगे। तो हम वुल को ऐसे करके इधर ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए पहला स्किप हो गया और अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, मतलब 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3। फिर दूसरा 3 का डबल क्रोशिया का सेट, ये देखिए, और ये हो गया हमारा कोना। तो कोने में जैसे हम बनाते थे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरफ से तो घर बढ़ रहे हैं और नीचे से घर जो है वो हमारे घट रहे हैं। ये देखिए पहले लाइनें बनाया था हमने 1 2 3 4 5, दूसरे में बनाया 1 2 3 4 और तीसरे में 3 बनाएंगे। और ऐसे ही फ्रेंड्स हमें आगे बढ़ाते जाना है इसे। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3। देखिए पहला वाला को स्किप करेंगे, इधर का भी दूसरे वाले से ऐसे बनाएंगे। मैं आपको रख के दिखाती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली 5 4 3 ऐसे करके हमें घटाते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोना है, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। मैं आपको रख के बताती हूँ, फिर ज़्यादा साफ साफ समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ से शुरुआत की हमने, ये शुरुआत है यहाँ से। यहाँ देखिए पहले 5 था, फिर 4, फिर 3। ये देखिए 3 3, पहला स्किप, फिर 3, फिर यहाँ से 3 आएंगे, पहला स्किप, इसका भी पहला स्किप। मैं आपको रख के करके बताती हूँ। ये देखिए ऐसे। देखिए पहला स्किप,
यहाँ पे पहला स्किप, इसका भी पहला स्किप, दूसरा में कॉर्नर आ गया। कॉर्नर में जैसे हम करते हैं 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3, ये स्किप, ये स्किप, फिर यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें पूरी लाइन ख़त्म करनी है, और पूरा लाइन ख़त्म करके फिर मैं आपको चौथी लाइन बताती हूँ। ये देखिए ऐसे ही करके हमें इन तीनों को भी करना है। ये देखिए 1 2 3 4, चौथे पे हूँ मैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट स्किप करेंगे, यहाँ स्किप, यहाँ स्किप, 1 2 3, फिर 1 2, यहाँ स्किप, यहाँ स्किप, फिर ऐसे ही करके हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से जोड़ के फिर मैं आपको फोर्थ लाइन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम चौथा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ से हम इसे यूँ बंद करके फिर हम फोर्थ लाइन भी स्टार्ट करेंगे। फोर्थ लाइन स्टार्ट करने के लिए फिर से हमें एक स्किप करके देखिए इस तरीके से हम ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर आ गया, 1 2 3, 1 चेन, 1 2 3, फिर इसके बगल में 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको रख के बताती हूँ। ये देखिए ऐसे। फिर अब यहाँ से हमें ये फर्स्ट वाला स्किप करना है, और सेकंड वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर जो है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके हम ये फोर्थ लाइन भी पूरा कर लेंगे। ये चौथा लाइन पूरा करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। बस वाइट वाले से ये हमारा आखिरी लाइन है। इसके बाद हम सेंटर का पार्ट बना के इसको जोड़ देंगे उसके साथ। ये देखिए एक स्किप किया, फिर यहाँ पे एक स्किप किया और यहाँ पे बनाया। आप चाहो तो आप एक कलर से भी बना सकते हो या मल्टीपल कलर भी यूज कर सकते हो। अगर आप इस स्क्वायर को बड़ा बनाओगे तो आप बड़ा सा कारपेट भी बना सकते हो। इस तरह से देखिए, ये देखिए ऐसे ये बनते आएगा। ऐसे ये 3 बन गया हमारा, और अब इन चारों को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से पहला छोड़ा इसका, मतलब ये वाला छोड़ेंगे, फिर इसका इधर वाला पहला वाला छोड़ेंगे और दूसरे वाले में बनाएंगे
3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, और इस तरीके से हमारा ये चौथा लाइन भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जब हमारा फोर्थ लाइन बन जाएगा तो इस तरीके का बीच में यू स्टार शेप का आएगा। तो अब हम ये वाइट वूल को हटा देंगे और हम रेड वाले वूल से बीच का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीच का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक सर्कल जैसा कुछ बनाना है और उसमें फिर हम डिज़ाइन बना के यहाँ पे लगाएंगे और साथ साथ इसके हम उसे बंद कर देंगे। देखिए मैंने रेड वूल ले लिया और इसमें मैं अब सबसे पहले चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के जहाँ से शुरुआत किया था वहीं बंद कर देंगे। और 1 2 3 फिर 2, फर्स्ट चेन को भी हम एक काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो फ्रेंड्स मैंने टोटल 21 बना लिए। ये फर्स्ट चेन को भी हम एक काउंट करेंगे तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पर 21। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे और अब हमें ये देखिए 1 2 3 बनाया मैंने, एक चेन बनाया, फिर हम 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 को छोड़ के 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन। ऐसे करके फ्रेंड्स हमें 7 बार बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लाइन का बना हमारा। अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे और साथ साथ हम इसे जोड़ते भी जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 चेन बनाया मैंने, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और ये देखिए इसका जो मिडिल पार्ट है ना, ऐसे करके इसे हम कॉर्नर को इसके साथ जोड़ लिए, फिर एक चेन बनाया, फिर हम यहाँ आ गए। एक 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम एक चेन बनाएंगे, ये इसका मिडल वाला पोर्शन यूं बंद करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और वापस से नेक्स्ट वाले गैप में 1 2 3, फिर एक चेन बनाया, इसको पकड़ के यूं बंद किया, फिर एक चेन बनाया, फिर नेक्स्ट वाले गैप में 1 2 3, फिर एक चेन बनाया, फिर नेक्स्ट वाले को यूं पकड़ के इसके साथ जोड़ा, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 3। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कर करके हमें इन सबको इसके साथ अटैच कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा 3 जुड़ गया इसके साथ, बाकी के 4 को भी हम इससे जोड़ लेंगे। देखिए एक चेन बनाया, कॉर्नर पकड़ा, बंद किया, एक चेन बनाया, इधर आ गए, 1 2 3, एक चेन बनाया,
इसका कॉर्नर पकड़ा, यूँ बंद किया, फिर एक चेन बनाया, फिर वापस आ गए आखिरी वाले में, 3 डबल क्रोशिया किया, एक चेन, फिर वापस से ये आखिरी वाला को यूँ बंद किया, एक चेन बनाया और आ गए हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो ये देखिए, ये हमारा मैं बोल हटा के फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही ठीक लग रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये जो गैप है इसको आप भर भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो मैं भर के बताती हूँ आपको। ये कॉर्नर पे हमने यूँ किया और इसके बीचों बीच 1 2 3 डबल क्रोशिया किया और यहाँ पे यूँ करके इसे ऐसे फंसा लिया। फिर वापस से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे यूँ करके बंद कर देंगे ऐसे। फिर से देखना आप ध्यान से, ये बीचों बीच जो हमने 3 बनाया था ना, इसमें हम बीचों बीच यूँ 1 2 3 और ये जो हमारा है जहाँ से जोड़ा था ऐसे करेंगे। वापस से यहीं पे 1 2 3, फिर यहाँ पे यूँ बंद किया। ये देखिए मैं रख के बताती हूँ, शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये तिकोना जो पार्ट था ना, ये ऐसे करके भर गया है ना। तो ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, और अगर आपको नहीं ये सब ठीक लग रहा है तो आप ऐसे भर भी सकते हो इसको। तो ऐसे ही मैं इन 1 2 3 4 5 इसको ही भर दूंगी। देखिए यहाँ कोने से ये बीचों बीच 1 2 3, ये देखिए ये ऊपर वाला जो है इसको यूं करके फंसा लिया इसमें, और फिर से उसी जगह पे 3 और 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ से हमने ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये तीसरा भी बन गया, और फिर हमें इनका भी बना लेना है और ये हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम साइड में बनाएंगे। तो साइड में फ्रेंड्स हमें वाइट से बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ, वैसे ही करके हम पूरा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो बीच है ना कॉर्नर, यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हमें शेल बनाना है। देखिए 1 2 3, एक हमने पिकॉट बनाया यहाँ पे, फिर से 1 2 3, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 चेन का ऐसा डिजाइन बनाएंगे, इसे पिकॉट कहते हैं। 3, फिर 2 3, फिर से 1 2 3, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। ये एक और बना लेते हैं, 1 2 3, 6 बनाया, और यहाँ पे इसे यूं देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन बनेगा। और ऐसे ही हमें पूरा में बनाना है। 1 2 3, फिर से 1 2 3,
ऐसे ही करते करते फ्रेंड्स मैं यहाँ आऊँगी और मैं इन दोनों को पकड़ के फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ कैसे बनाना है, इसको जोड़ना कैसे है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर था वहाँ मैंने 6 का बनाया था, यहाँ मैं 5-5 का बनाई हूँ। अब ये देखिए इन दोनों को हमें जोड़ के इनके साथ बनाना है। तो हम देखिए यहाँ से यूँ करेंगे और इस गैप में जाएंगे और इस गैप में जाने के बाद फिर हम ये देखिए एक साथ बनाएंगे, 1 1 2 3। यहाँ भी आपको 5 का ही बनाना है, 6 का नहीं। 6 का सिर्फ हम जो ये है ना हमारा जो ये कॉर्नर आता है इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। इन दोनों को देखो हमने जोड़ लिया और अब हम ऐसे ही 5 बार 1 2 3 यूं करते करते शेल बनाते बनाते हम इनको जोड़ते जाएंगे। ये देखिए ये तीसरा 1 2 3, फिर चौथा 1 2 3, फिर पांचवा 1 2 3। तो देखिए ऐसे ही हमारा ये दोनों टिकिया भी जुड़ गया और साथ में डिज़ाइन भी आ गया। देखिए ये है ना यहाँ तक जाएगा इस तरह से। फिर हम ऐसे ही पूरा इसका हर साइड में हम यूं शेल बना बना के डिज़ाइन बना लेंगे। और इन दोनों को जोड़ने के लिए देखिए इस तरीके से इन दोनों को ऐसे पकड़ के इसके बीच से हम ऐसे करके शेल बनाएंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैं पूरा करके फिर आपको आगे बताती हूँ कि कैसा बना ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कर लिया और आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने 2 कलर में बनाया है, आप चाहो तो मल्टी कलर यूज़ कर लो या आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो। इसी को अगर आप ये जो स्क्वायर्स हमने बनाए थे, टिकिया बनाई थी, इसको अगर आप बड़ा बना लोगे, जैसे मैंने ये 6 लाइन का बनाया, तो अगर आप 12-15 लाइन का बनाओगे तो बड़ा सा कारपेट आपके हॉल में रखने के लिए बहुत सुंदर सा बन के रेडी होगा। और मैंने एक और बनाया है, ये देखिए ये भी ओसवाल का वुल है, मल्टी कलर वाला वुल था और मैंने इसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया। तो देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खिल के आया है ना फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।